चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। रोहित पौडेल जो कप्तान थे नेपाल के, वो आउट होकर गए हैं। और ये देखिए बहुत ज्यादा बाहर। आज शुरू से यही कहानी रही है मंगोलियन गेंदबाजों की, बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और अतिरिक्त रनों की संख्या बहुत ज्यादा है। 11 गेंदें बाकी हैं और आयरी आए हैं। छोटी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, पहले लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल और अब ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल। दोनों ही तरफ वाइड गेंदें हो रही हैं। मुनगुंजा गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर तुलनात्मक रूप से ठीक गया था। छोटी गेंद थी, डीप मिड विकेट के बाहर से बहुत लंबा छक्का। बाउंड्री 6 फॉर नेपाल। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 280 के आसपास रहेंगे, लेकिन अगर इस तरह से छक्कों की बारिश जारी रही तो 300 के आंकड़ा भी करीब नजर आ रहा। छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए और बहुत ही पावरफुल पंच मिड विकेट के ऊपर से। In the first half, and is appears is got something like ice pack or in the first half. And लगभग इन हरी भरी खूबसूरत वादियों में खोसी गई है। क्या ये छक्का चौथा होने वाला है? जी हां, क्या गजब की बल्लेबाजी, और वही स्लॉट पर गेंद भी डाल रहे हैं। गेंद की लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी लाइन पर लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर, और कोई परेशानी नहीं हो रही है। एरी को 4 गेंदों पर 4 छक्का जड़ दिया है। ड्रेसिंग रूम में बहुत समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जब बारी आई है तो टूट पड़े हैं मंगोलियन गेंदबाजों पर। और ये लगातार 5वां छक्का, एक ओवर में 5 गेंदों पर 5 छक्का जड़ दिया है एरी ने। 19 ओवर की समाप्ति हो गई है। नेपाल 291 पर 3। पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 275-80 का टारगेट होगा, लेकिन अब 310 भी मुमकिन लग रहा है। और कुशल माला ने कहा कि मुझे नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहकर देखने में ही मजा आ रहा है। 1 रन लेकर अपना छोर बदला और एरी को जिम्मेदारी दे दी है। 5 गेंदों पर 30 रन की पारी, 5 गेंद 5 छक्के और 5 के 5 छक्के स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गए हैं। अपनी पारी की शुरुआती 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर इन्होंने एक खास तरह का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। फुल टॉस गेंद थी, एक और छक्का। 6 गेंदों पर 6 छक्का जड़ दिया है अपनी पारी में। बेहतरीन। इसके साथ ही 300 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। 300 पर पहुंच गई है नेपाल की टीम। और ये छक्का भी ऑन साइड पर स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में से रनों की आतिशबाजी यहां पर नेपाल ने पेश की है। क्या इस बार एक और छक्का है? गेंद काफी हवा में गई है, शायद डिस्टेंस नहीं मिलेगा, कैच छूटा है। तो छक्कों का जो सिलसिला शुरू किया था पहली गेंद से, वो टूट गया है और चेहरे पर मुस्कान। स्लॉट में गेंद जरूर थी, लेकिन सर काफी ऊपर चला गया था। और जब शॉट खेलते समय आपका सर ऊपर चला जाए आकाश की तरफ, तब जो डिस्टेंस है वो मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 रन ले लिए हैं, स्ट्राइक पर हैं। और इस बार एक और छक्का जड़ा है। बीच में एक गेंद छक्के के लिए नहीं जा पाई, लेकिन जितनी भी गेंदें खेली हैं उसको छोड़कर सबको बाउंड्री के बाहर भेजा है और सभी ऑन साइड पर ही भेजा है। बेहतरीन। इस बार एक और छक्का, इस बार पॉइंट बाउंड्री के बाहर छक्का गया है। Boundary 6 for Nepal. और स्कोरर के लिए भी काफी मुश्किल हो गई है जिस गति से छक्के आ रहे हैं। इस बार अपना इरादा बदला, छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। फुल टॉस बॉल, इस बार डिस्टेंस पर गेंद गई नहीं है, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और 2 रन पूरा भी कर लेंगे। क्या कमाल की पारी खेली है यहां पर एरी ने, आकर धुआंधार आक्रामक ताबड़तोड़। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। चलो चलो चलो, टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ, हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो चलो चलो, लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो चलो चलो, मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। क्यों है? उतरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। ओके बाय। ओके बाय। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। ये बरेली वाली चाची, ये मंजली बुआ और ये पन्नू मौसी।
ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नेपाल के बल्लेबाजों ने रंग जमाया है। 314 रन बनाए हैं निर्धारित 20 ओवर में। कुशलमाला की बात करें, जिन्होंने बेहतरीन शतक जड़ा, कप्तान रोहित कुमार पौडेल का अर्धशतक। लेकिन जिस अर्धशतक की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है एरी की। आकर शुरुआत की 6 गेंदों पे 6 छक्के, उसके बाद 2 और छक्के। संभवतः सबसे तेज अर्धशतक होगा। ज्यादातर गेंद स्लॉट में गई और कुशलमाला ने उन सभी गेंदों को डिस्पैच किया। लेग स्टंप के बाहर छोटी गेंद, डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से ज्यादातर शॉट देखने को मिले। ये रोहित कुमार पौडेल कप्तान का विकेट था। और उसके बाद जो प्रहार किया है एरी ने, 52 रन बनाए हैं। महज 10 गेंदों का सामना किया है 520 के स्ट्राइक रेट से। कुशलमाला 137 पर नाबाद रहे, 50 गेंदों का सामना किया उन्होंने। रोहित कुमार पौडेल 61 रन की पारी खेली। रूतल के 19 रन और शेख के 16। 29 एक्स्ट्रा पर भी नजर रखिए। 29 रन अतिरिक्त गए हैं 20 ओवर के मुकाबले में। और ये है गेंदबाजी का लेखा जोखा। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 ओवर में 55 रन हैं। तो 315 रन चाहिए मंगोलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 19th Asian Games 2022 को स्पॉन्सर्ड बाय कैंट आरओ, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। पार्ले जी माने जीनियस, अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर, टीम इंडिया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट, पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। Welcome back. You're watching a special edition of 19th Asian Games 2022. I am Shikha Sachdeva. So, abhi humne dekha Nepal and Mongolia ka बीच में match. When we talk about, amidst the 4s and 6s there, Mongolia though won the toss, chose to field first, but Nepalese batsmen were everywhere. 314 on the board by Nepal batsmen. Let's see, will Mongolia be able to put down Nepalese बैट्समैन और नॉट। बहुत मुश्किल है, लेकिन क्यों ना हम इसके बारे में चर्चा के लिए बात कर लेते हैं राकेश राव से। राकेश, we had a fun time watching those huge 6s and 4s, but nevertheless Mongolia is giving a try. Yeah, because see, they know where they stand, and of course it was a team which was ill prepared. They're very new to this thing. I mean, even in Asia, they are the 22nd nation to get the ICC nod. They just joined the fray just a few years back. And they, overall, when you look at Mongolia, you know that they had no clue as to where to bowl, to actually bring in the variations. They had no clue. I mean, even when it came to fielding, forget about bowling. Fielding, they didn't even anticipate that after the ball hits the surface, it usually spins. And they couldn't even anticipate the spin. There were misfields, there were
There were dropped catches, there were 29 extras, number of, like wides which they bowled. So there are so many things. There are, such kind of, outings will only help Mongolia if they seriously want to pursue this game. Yeah, absolutely. But nevertheless, very new to the game. Yeah, they're absolutely new to the game. Still they were Can't giving blame a try. them at all. And this is how the batting card looks like by the Nepalese batsmen, where in 137 on the board for just 50 deliveries by Kushal Mala. Not out, he was everywhere. And then AD, for just 10 deliveries, they're adding on 52 runs with a strike rate of 520 and starting with Bootsal and Sheikh adding on 19 and 16 respectively. So 314 on the board for the loss of 3 wickets by Nepal batsmen. That is how the batting card looks like after first innings. So not at all a surprise. This is what you already predicted about the match. Of course, I didn't expect 300 on the board in a T20 game. But yes, overall, because see, Mongolia is not known for its cricket at all. Let's face it. It's like even Nepal is new to the fray. And I won't be surprised if, as and when Nepal gets to play against the big teams, even they will face the same kind of treatment. But then that is sport for you. You got to get stronger. You can't blame anybody for being weaker, or can't blame the Nepalese because you only play the opponent which you get. So they made the most of the opportunity. They got these big runs. 10 balls, 52 on the board, which is not something which you're going to see very often. But as long as such teams are there who are trying to break in, and we all know that ICC gave recognition to Mongolia and another country from Asia, another nation from the continent, which was Tajikistan, I think. They were nation number 22 and 23 from Asia. So there are a whole lot of things that happen. But overall, when you look at the kind of fray which we got, it was like a no contest. It was like a heavyweight against a lightweight. So what do you expect? One team had to get outpunched. So we saw just that. Absolutely. So in the year of cricket, probably when we have the World Cup 2023, the biggest event, and we just had Asia Cup, we saw India versus Nepal as well. So probably the equation was the same as that was India versus Nepal and now Nepal versus Mongolia, wherein we can say that, as rightly mentioned by Rakesh as well, we never expected 300 on the board, but it's 315 from Nepal's side. Rakesh. Yeah, for me, these runs will always go into the record books if you say that it was an international. Of course, numbers are numbers, so it's okay. I mean, tomorrow if another team plays against Nepal, they will be looking at 315. I mean, because these are all new teams, and of course, if you just go back and see how we approached our T20 or even, the 60-over game. If you just go back to the 1975 World Cup, our first World Cup, first match, we scored 30, we scored a very low total, and Sunil Gavaskar played for 60 overs and scored 36 not out. So these are all the numbers for any team getting into a new area, which is a new domain. It'll be tough. A new area, a new domain, and probably a bowling card, which we barely have a vision with the economy rate going up high. And when we see the runs which are given by the bowlers, it almost 10 times. So, but nevertheless, new to the game, new to the concept. But they're giving a try, standing up against a team like Nepal. And slowly, gradually, you never know, with the years to come and many more Asian games, they might come up. Yeah, it is like if you put the Nepalese wrestlers against the Mongolians. Hello guys, welcome to our live. Our live is working because another streamer is working. Our live is gonna do shit.